नमस्कार साथियों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग का अगला टॉपिक है तुलना के आधार, तुलना के द्वारा कोड शब्द प्राप्त करना। इसका मतलब क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, कभी कभी 2-3 सेंटेंस दे देंगे तो उससे जिस शब्द का कोड पूछेंगे वो निकालना पड़ेगा। जैसे कभी कभी होता है न, पी, ते का कोड, इसका सेंटेंस भी हो सकता है और अंक सब संख्या भी हो सकती है। इसको कर देंगे एप्पल इज ग्रीन, और दूसरा कर देंगे हॉट ने सो, क्या कर देंगे ग्रीन एंड व्हाइट। इसी तरीके से और भी सेंटेंस दे देंगे, क्वेश्चन इसी पे आधारित आता है। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले, दूसरे और 3 या 4 प्रश्न जितने भी देंगे उसमें आप एक डायग्राम बना के जिस शब्द का डायग्राम जैसे बनाए दूसरे सेंटेंस में वैसे ही बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें देखते हैं हम कॉमन कौन सा है। क्या करा है, ने पी ते, एप्पल इज ग्रीन, इसमें क्या कॉमन है ग्रीन, इसमें भी ग्रीन, और कोई कॉमन तो है नहीं। जब 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस देंगे तो एक एक दो दो कॉमन मिलेगा, तो उसके आधार पे निकालेंगे। इसमें ग्रीन कॉमन है, इज कॉमन है नहीं, एप्पल कॉमन है नहीं, तो इसमें एक सिंबल जनरेट करेंगे, एक आकृति बनाएंगे। जैसी आकृति बनाएंगे वैसे दोनों बनाएंगे। ग्रीन का हो गया, ठीक। अब इसमें ये ने पीटे, हॉट ने सो, इसमें क्या कॉमन है ने, इसमें क्या कॉमन है ने, तो इसमें सेम सर्कल बनाएंगे। जो इसमें तुलना करेंगे, इसी दोनों तुलना ही कर रहे हैं ना, तुलना करना ही होता है। इसमें एक कॉमन हो गया, इसका ग्रीन कॉमन हो गया। आगे अभी प्रश्न देखेंगे तो एक आकृति बनाएंगे। तो अभी पूछे प्रश्न में कि ने का कोड क्या होगा। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इसमें क्या आ गया, ने का कोड ग्रीन, हमारा उत्तर क्या हुआ ग्रीन। अब इसको विस्तारित रूप से समझते हैं प्रश्नों के माध्यम से। आइए दिए गए प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। इसमें कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में गुडा बुका का अर्थ क्लियर वाटर है। इसमें यह नहीं पता गुडा का कोडिंग क्लियर है, गुडा का कोडिंग वाटर है, ठीक। और पिन गोल का अर्थ है ओवरकास्ट स्काई, और पिन से बुका का अर्थ है क्लियर ब्लू स्काई। ये सेंटेंस, ये शब्द, कई शब्दों की कोडिंग कई शब्द में दे देते हैं, तो उसमें ही निकालना पड़ता है किस शब्द की कोडिंग कौन सी है, क्योंकि कॉमन है, इसमें निकल पाता नहीं इस तरह। इसीलिए इस तरह के प्रश्न हमको क्वेश्चन में दिया जाता है निकालने के लिए हमें। आइए देखते हैं किसका पूछा गया, ब्लू का, हमें निकालना है ब्लू का। आइए इस पे फिगर के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। निकालना है ब्लू का, ब्लू कहां कहां पे है, ये ब्लू, ब्लू को निकालना है तो क्लियर और स्काई। तो सबसे पहले स्काई का कोड देखते हैं कहां पे, स्काई कहां कहां पे है, ये स्काई यहां पे है, दूसरे सेंटेंस में और तीसरे में। इसको सर्किल बना लीजिए, स्काई का सर्किल बना लिए। तो पिन गोल का अर्थ ओवरकास्ट स्काई है, ठीक। और पिन से बुका का, अब क्या कॉमन है, पिन और पिन कॉमन है, पिन की सर्किल हो गई, पिन पे सर्किल बना दिए, पिन पे सर्किल बना दिए, तो आपका स्काई का कोड आ गया। अब इसके बाद क्लियर का निकालेंगे तभी ब्लू का आएगा। अब क्लियर, क्लियर इसमें सेफ बुका,
अब ये देखिए, पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में कॉमन क्या है? बुका। इसमें कॉमन है बुका, इसको बनाएंगे आयत। और किसमें बनाएंगे? बुका, इस पे भी बनाएंगे आयत। अब बुका का, अब देखिए क्लियर वाटर, इसमें क्या? क्लियर ब्लू, तो क्लियर कॉमन हो गया, क्लियर का बना दिए, तो क्लियर किसका है? बुका का। तो बुका के अकॉर्डिंग आ गई क्लियर। हमसे पूछा क्या है? ब्लू का, तो ब्लू हमारा आ गया। ब्लू का कोड क्या है? सेफ, SAF, साफ। तो हमारा उत्तर हो गया ब्लू का कोड, ब्लू का कोड SAF है। इसमें आप अगर गलती नहीं करेंगे तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे सबका आपस में तुलना करते हैं। तुलना में जो शब्द कॉमन होगा जिस सेंटेंस में, उसको एक फिगर बना देते हैं। फिगर बनाने से आसानी रहती है, क्लियर हो जाता है कि हाँ ये इसका कोड हो गया, जो बचेगा वो उसका कोड हो जाएगा, दूसरे का। ठीक, आइए इस दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी कोड में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। अंक कितने हैं? 3, 2, 5, 3। इनकी कोड क्या है? बुक्स आर ओल्ड। अब 2 का कोड बुक्स है, आर है ओल्ड नहीं पता, 5 का कोड क्या है? नहीं पता। ठीक, यही हम लोग को निकालना होगा। इसे 5, 4, 6, 546 का मैन इज ओल्ड, और 378 का है गुड बाई गुड बुक्स। निकालना किसका? आर का। हमें आर का कोड चाहिए। आर पहले सेंटेंस में। अब इसमें देखिए 2, 5, 3, 253, 546। इसमें कॉमन क्या है? 5। 5 पे बनाते हैं सर्किल, 5 पे बनाए सर्किल। तो बुक्स आर ओल्ड, इसमें मैन इज ओल्ड, कॉमन क्या है? ओल्ड। ना बुक्स कॉमन है पहले दूसरे सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। तो पहले और दूसरे सेंटेंस में कौन सा कॉमन हुआ? बुक्स कॉमन है नहीं, आर कॉमन है नहीं, ओल्ड कॉमन है। तो इसमें 5 कॉमन है, इसमें ओल्ड कॉमन है, तो ओल्ड पे कर दीजिए सर्किल। तो आपकी 5 की कोडिंग हो गई ओल्ड। हमको पूछा गया है आर का, इसमें बचा बुक्स। अब बुक्स की कोडिंग निकालें। पहले और दूसरे में तुलना करते हैं तो बुक्स कहीं कॉमन नहीं है, तो पहले और तीसरे में तुलना करते हैं, तो पहले और तीसरे में बुक्स कॉमन है। तो बुक्स कॉमन है तो बुक्स पे बनाइए आयत। यहां हमने बना दिया आयत। अब यहाँ पे संख्या कितना? 378 का बाई गुड बुक्स। 3 का, 7 का, 8 का, किसका कोड कौन है? नहीं पता है। यहाँ पहले और तीसरे सेंटेंस में क्या कॉमन हो गया? बुक्स। अब यहाँ 253 है, 5 का कोड तो हो गया आपका ओल्ड। निकालना है 2, 3 का, तो 2, 3 इसमें कौन सा कॉमन? 3। ये क्या बनाया हमने? आयत बनाया, 3 पे बनाया आयत, यहाँ पे भी बनाया 3 पे आयत। ठीक, अब 3 का कोड हो गया बुक्स, 3 का कोड हो गया बुक्स। हमसे पूछा क्या है? आर की कोड। क्या पूछा है? आर का कोड। यहां पे आर बचा, यहां क्या बचा? 2। तो हमारे आर की कोडिंग क्या हो गई? 2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आर की कोडिंग, या जो भी कहे सेंटेंस है, आर की कोडिंग हो जाएगी यहाँ पे 2। 2 का अर्थ है आर, ये आपका उत्तर हो गया 2। इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। आइए दिए गए प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। प्रश्न कह रहा है किसी कोड में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू। इसमें 481 जो अंक दिया गया है, इसका कोड है स्काई इज ब्लू। किस अंक का कौन सा कोड है हमें नहीं पता। इसी तरह 246 का अर्थ है सी इज डीप। इसमें भी 246, 2, 4, 6 का
कौन सी कोडिंग की गई है जानकारी नहीं है हम लोग को। और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन के हिसाब से पूछा है इस कोड में ब्लू किसका कोड है। ये सीरियल 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए क्या, ब्लू। ब्लू का कोड चाहिए। अब 481 में स्काई इज ब्लू दिया है। ये सेंटेंस हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा। अब पहले और दूसरे में तुलना करते हैं। इसमें देखते हैं 481 है और ये 246 है। इसमें कॉमन है आपका 4, तो 4 पे आप बना लीजिए सर्किल। जब अंक में कॉमन है तो उसकी कोडिंग में भी कोई ना कोई कॉमन होगा। स्काई इज ब्लू और सी इज डीप, कॉमन क्या दिख रहा है आपको इसमें, तीनों इन दोनों में? सी इज डीप, स्काई इज ब्लू, इज कॉमन दिख रहा है, तो इस पे सर्किल कर दिए। तो हमें 4 की कोडिंग आ गई इज, इन दो इक्वेशन से। अब हमें निकालना है स्काई ब्लू, तो ब्लू का कोड चाहिए स्काई इज ब्लू। अब तुलना करेंगे पहले और तीसरे में, पहले सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस में। इसमें 481 तो यहाँ पे 698, इन दोनों 81 और इसमें कॉमन कौन सा है 8, तो 8 पे बनाएंगे वर्ग। हमने 8 पे बना दिया वर्ग, ठीक। अब स्काई इज ब्लू है और यहाँ पे सी लुक्स ब्लू है, तो स्काई इज ब्लू और सी लुक्स ब्लू, इसमें कॉमन क्या हो गया, ब्लू, तो ब्लू पे बनाएंगे। तो हमारा पहले और तीसरे से ही आ गया क्या, ब्लू का कोड। तो ब्लू किसका कोड है, 8 का। ये हमारा उत्तर होगा। आइए दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्न, इस तरह की जो कोडिंग है टाइप 8वें तरह का जो प्रश्न है, ये ज्यादातर बैंकों में आता है। बैंकों में इस तरह कोड दे देंगे और 5 क्वेश्चन इस पे पूछते हैं, 5। तो इसको आइए देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में फाइंड ए गुड होम को डीएन को ही आरएच लिखा जाता है, ये कोडिंग की गई है। और चैरिटी बिगिंस एट होम को आरएच एनए एक एसए लिखा जाता है। और फाइंड गुड चैरिटी स्टोर को ना डीएन ही को लिखा जाता है, ठीक। चौथा दिया ए स्टार एट स्टेशन को इक कु जेडी लिखा जाता है। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, जेडी का कोड क्या है, स्टोर का कोड क्या है, इक का कोड क्या है और चैरिटी का कोड क्या है। मैंने भी पीछे आपको बताया है कि इस तरह के प्रश्न को निकालने के लिए जो सेंटेंस दिए होते हैं, इसमें जिसका निकालना हो वो सर्किल बनाइए या त्रिभुज बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, वो बनाते हुए इसको निकाल पाएंगे। जैसे अब पहले का दूसरे में तुलना करते हैं। फाइंड ए गुड होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, होम कॉमन इसमें, होम कॉमन इसमें दिख रहा है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, फाइंड ए गुड होम, इसमें कॉमन क्या है, होम। इसको हम क्या बना लेंगे, आयत, इसको भी आयत बना लेंगे। अब जिस सेंटेंस की तुलना करेंगे उसी दूसरे सेंटेंस से उसी का ही देखेंगे, तीसरे में जाएंगे। अब इसका फाइंड ए गुड होम का कोड क्या है, डीएन को HERH, और चैरिटी बिगिंस एट होम का कोड क्या है, RHNA इक सा। इसकी जो कोडिंग है दोनों सेंटेंस में, इसका देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, डीएन नहीं कॉमन है, को नहीं कॉमन है, HE नहीं कॉमन है, RH कॉमन है, तो इसका भी क्या बनेगा, आयताकार। RH ये भी बन गया, ठीक। क्या मिल गया, RH मिल गया। होम की कोडिंग क्या हुई, RH। अब इसमें कॉमन है नहीं है, अब इसमें देखते हैं। अब देखिए पहले का तुलना, अब इसको इक्वेशन अगर एक मान लें, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा इक्वेशन है, ठीक। अब पहले दूसरे से एक कोड निकल आया। अब पहले से तीसरे की तुलना करेंगे। पहले से तीसरे में देखिए
होम निकल गया, छोड़िए, फाइंड ए गुड, फाइंड ए गुड, और तीसरे में क्या, फाइंड गुड चैरिटी। अब इसमें दो कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं। अब पहले देखते हैं चौथे में, पहले का चौथे में, फाइंड ए गुड, इसमें क्या, ए स्टोर एट स्टेशन, इसमें कॉमन क्या है, ए, इसमें कॉमन है ए, ए को बना देंगे सर्किल, एक बन गई सर्किल। अब इसकी कोडिंग में, इसकी कोडिंग में कॉमन क्या है, डीएन को ही, को एक कु, डीएन कॉमन है नहीं इसमें, को कॉमन दिख रहा है, तो को बन गया सर्किल, को भी सर्किल बना दिए, ठीक। अब इसमें आइए, कु एक, अब तीसरे का चौथे में तुलना करते हैं, क्यों अभी इसकी तुलना नहीं हुई। फाइंड गुड चैरिटी स्टोर, ए स्टोर एट स्टेशन, इसमें कॉमन आपका स्टोर मिल रहा है, इसको त्रिभुज से डिनोट कर देते हैं, त्रिभुज से डिनोट कर दिए, स्टोर भी, ये आपका त्रिभुज हो गया। अब जो इसमें कॉमन है, अब इसकी कोडिंग में देखिए क्या कॉमन है, ना डीएन, ना डीएन नहीं कॉमन, ही नहीं कॉमन, कु, इसमें क्या दिख रहा है, कु कॉमन है, तो कु का त्रिभुज बना देंगे, ये हो गया। अब देखिए इसमें चैरिटी बचा है, चैरिटी, चैरिटी इसमें है, पहले दूसरे में, और तीसरे में चैरिटी है, तो चैरिटी बिगिंस एट फाइंड गुड चैरिटी, तो चैरिटी कॉमन हो गया, तो चैरिटी का सिंबल बनाइए, तो चैरिटी का सिंबल बनाएंगे आपका, हो गया त्रिभुज, हो गया सर्किल, हो गया, कुछ भी बना लीजिए, इसको जैसे बनाएंगे उसमें काम उसी तरह बनाएंगे, सॉरी इस चैरिटी का बनेगा, चैरिटी का। अब इसके कोड में क्या कॉमन है, इसमें ना एक सा दिया है, और डीएन डीएन एन ई, एन ए कॉमन है, ई को सा कॉमन नहीं है, तो डी एन ए कॉमन है, इसका एन ए कॉमन है, एन ए। अब देखिए बच क्या रहा है, जड़ी और इक। अब इसमें देखिए दूसरे में और चौथे में क्या कॉमन है, इसमें बिगिन एट है, इसमें एट स्टेशन है, एक कॉमन मिला, इसकी भी कर दीजिए, इसका षष्टभुज कर दीजिए, षष्टभुज कर दीजिए, पंचभुज कर दीजिए, बिगिंस, सॉरी बिगिंस का नहीं होगा, ये आपका एट का होगा, षष्टभुज कर दीजिए, ठीक। दो दो चार दो छह, दो दो चार छह। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक कॉमन है और एक कॉमन है, इसको भी कर दीजिए षष्टभुज, ये षष्टभुज बन गया। अब पूछा क्या है, जेडी का कोड। अब इसमें आप देखिए बचा क्या है, जेड, इसमें क्या बचा, स्टेशन, तो ये कोड हो गया, स्टेशन का कोड क्या हो गया, जेडी हो गया, और स्टोर का, इक का, और चैरिटी का। अब देखिए जो जो पूछा हम लोग को मिल गया है, जेडी का कोड, जेडी का कोड क्या होगा, स्टेशन, तो यहां जेडी का कोड क्या हो जाएगा, स्टेशन, ठीक। और क्या पूछा, स्टोर का कोड, स्टोर ये है, स्टोर पे क्या बनाया गया, त्रिभुज, तो स्टोर का त्रिभुज बने तो क्या हुआ, क्यू, तो स्टोर का कोड क्या हो गया, स्टोर का कोड क्यू हो गया। इक का कोड पूछा, इक, इक पे क्या बनाया गया है, षष्टभुज, तो इक किसका है, एट का, इक का कोड क्या है, एट। आखिरी क्या पूछा, चैरिटी का, चैरिटी का कोड, चैरिटी के कोड पे कौन सा आकृति बनाया है, देखिए ये, इसको कर दिए हैं, तो इसकी कोड क्या आ गई, एन ए आ गया, तो चैरिटी का कोड क्या आया, एन ए।
इस पे आप आकृति बना के ही बना सकते हैं, इसके अलावा कोई नियम नहीं है। ठीक, ऐसे आप बनाएंगे तो आपके प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। इस पे ये तो बैंकिंग का प्रश्न है तो इसलिए इतना लेंदी है, बाकी छोटे मोटे एग्जाम में एक दो सेंटेंस देते हैं उसी पे आ जाता है, इतना लंबा नहीं देंगे। आइए दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है क्लब फ्लैग का अर्थ है फिल्मी हॉलीडे और फ्लैग रिक का अर्थ है हॉलीडे बीच। रिक रम का अर्थ है बीच परफॉर्म और रम क्ला का अर्थ है परफॉर्म फिल्मी। तो इसी पे आधारित प्रश्न पूछा गया है हम लोगों से, हमसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि परफॉर्म हॉलीडे किसका अर्थ होगा, इस शब्द का किस शब्द का अर्थ होगा परफॉर्म हॉलीडे। तो हमें वो शब्द ज्ञात करना है जिसका ये शब्द होगा, अर्थ होगा। अब इसमें हमें परफॉर्म निकालना है। ये हो गया आपका पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा, चौथा। इन सभी समीकरणों को आपस में तुलना करेंगे। तो चलिए तुलना करते हैं। यहाँ पे आपका हॉलीडे है, हॉलीडे पे सर्किल कर दीजिए, पहले और दूसरे की तुलना की जा रही है। तो हॉलीडे हॉलीडे कॉमन हो गया, यहाँ पे फ्लैग फ्लैग कॉमन हो गया, तो हॉलीडे का कोड क्या हो गया फ्लैग। तो ऑब्वियस सी बात है हॉलीडे ये दो ही दो दिए हैं, तो क्ला का फिल्मी हो गया और रिक का बीच हो गया। ठीक, अब तीसरे और चौथे में तुलना करते हैं। इसमें कॉमन है रम, रम कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है परफॉर्म। परफॉर्म पे बना दिया आप आयताकार। ठीक, अब हमें मिल गया रम का परफॉर्म, तो क्ला का ऑब्वियस सी बात है फिल्मी, एक ही बचा है तो बचा हुआ किसका हो गया फिल्मी का। यहाँ रिक है, यहाँ बीच बचा है, तो रिक का अर्थ हो गया बीच, यहाँ भी रिक है बीच। अब हमें क्या परफॉर्म, तो परफॉर्म का कोड क्या होगा, यहाँ पे परफॉर्म का कोड हो गया रम, रम हो गया। और हॉलीडे का क्या हुआ, हॉलीडे का सर्किल बनाया हमने फ्लैग, इसका उत्तर हो गया रम फ्लैग। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में।